जरा सोचो, क्या होता अगर जो भी आप अपने सपने में देखते और उसे अपनी असल जिंदगी में ले आते। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंग्यू होता है। सैंग्यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास ना तो कोई जॉब है ना तो दोस्त है और उसके माता पिता भी दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। हालांकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो ऐसा करता है तो सपने में उसे एक ऐसा राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात सैंग्यू मेट्रो में ट्रेवल करने का सपना देख रहा है। अभी अचानक वही राक्षस सपने में आकर उसके बाल पकड़ के ट्रेन में छेद करके उसका सर पटरी में रगड़ कर उसे मार देता है। तभी सपने में मरने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वो कुछ लिखने का इरादा बनाता है, लेकिन तभी उसका मकान मालिक गेट खड़खड़ाता है और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो उसके लिए खाना लाया हो। लेकिन सैंग्यू कमरे की खिड़की से कूद कर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। जब सैंग्यू चल रहा होता है तो वो सभी डॉक्टर्स साइकोलॉजिस्ट को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी, लेकिन सपनों को लेकर सभी का अलग अलग नजरिया था। लेकिन ऐसी एक भी चीज नहीं थी जिससे सैंग्यू की मदद हो सके। वो एक फूड स्टॉल पर रुकता है और एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सैंग्यू पर दया करके फ्री में अंडे वाला पैनकेक दे देता है। जब तक उसका पैनकेक तैयार होता है तब तक वो गली के उस पार एक कैफे को देखता है जहां हुआर काम करती है। वो हुआर को बहुत पसंद करता है। उसने उसको सालों पहले देखा था जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक क्लब में गया था, तब हुआर वहां बैंड शो कर रही थी। तो सैंग्यू को हुआर की आवाज बहुत अच्छी लगी और तब से वो उसके बारे में सोचता रहता है। तभी उसका पैन केक तैयार हो जाता है और वो उसे मजे से खाने लगता है। लेकिन वो चौंक जाता है जब पीछे से उसका मैनेजर सैंग-जी आ जाता है। सैंग्यू उसे देखते ही भागने लगता है और अपना पैन केक गिरा देता है। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और सैंग-जी उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां सैंग्यू उसे नूडल्स खाते हुए देखता है। सैंग-जी उसे डांटता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट भी टाइम पर नहीं लिखा। वो अपने मैनेजर दोस्त को सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसलिए स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं हुई। लेकिन सैंग-जी नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। फिर सैंग्यू अपने अपार्टमेंट वापस जाता है और देखता है कि उसका सामान बाहर पड़ा है और गेट पर ताला लगा है। इसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए एक कैफे में जाता है और स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूखा होने के कारण कुछ नहीं लिख पाता और सो जाता है। फिर अचानक उसके सामने वो राक्षस आ जाता है जो पहले भी आया था। वो अपनी जंजीरों से सैंग्यू का गला दबा देता है। एक बार फिर सपने में मरने के बाद उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसे सपनों में और हकीकत में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। फिर वो सैंग-जी को मैसेज करता है कि अब वो सुसाइड कर रहा है। सैंग्यू हुआर के सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और किनारे पर खड़ा हो जाता है और नीचे कूदने की पूरी तैयारी कर लेता। लेकिन अचानक वहां फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसे फ्री में खाने के लिए पैनकेक देता है और उसके साथ बैठ जाता है। फिर सैंग्यू को बताता है कि अब जब भी तुम अपना सपना देखो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग कहना, फिर तुम फौरन अपने सपने से बाहर आ जाओगे। सैंग्यू देर रात तक हुआर को देखता है और फिर अपना फोन बेच देता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए और वो उन पैसों से खाना खरीद सके। फिर वो एक स्टोर में जाता है और वहां कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना मन बदल लेता है जब उसे पता लगता है कि उसे देखा जा रहा है। फिर वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाता है। अचानक सैंग्यू चौंक जाता है जब हुआर वहां आती है। उसे लगता है कि यह सच है, लेकिन तभी वो राक्षस में बदल जाती है। राक्षस सैंग्यू को कांच की तरफ धक्का देता है। वहीं स्टोर में काम कर रही लड़की को लगता है कि सैंग्यू को किसी तरह का अटैक आया हो। राक्षस सैंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच की खिड़की तोड़कर अंदर फेंक देता है। सैंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी की बातों को याद करता है और तलवार पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वो सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में राक्षस की तलवार होती है। सैंग्यू स्टोर कीपर की बुलाई हुई एम्बुलेंस के आने से पहले वहां से भाग जाता है। फिर तलवार वो अपने पास सुरक्षित रख के रात एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह वो उस तलवार को बेचने एक एंटीक शॉप में जाता है। सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज लगी है। फिर सारी दुकानों में जाने के बाद फाइनली एक दुकानदार से बार्गेनिंग करके उसे वो तलवार 20,000 में बेच देता है। सैंग्यू बिना सोचे समझे सारे पैसे खर्चना शुरू कर देता है।
लैपटॉप खरीदता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहता है। सैंग्यू शेविंग करके अपना लुक अपग्रेड करता है और चिकना बन जाता है। जैसे ही रात होती है वो नींद की कुछ गोलियां लेता है और सपना आने का इंतजार करता है। वो सपना भी उसे उसी होटल में आता है जिसमें वो रुकता है, इसलिए वो अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दीवार तोड़कर वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी से बहुत मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। लेकिन सैंग्यू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। एक बार फिर वो अपने हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह वो वापस उसी दुकानदार को कुल्हाड़ी बेच देता है और पैसे को तुरंत खर्च कर देता है। आज रात वो एक चाल चलता है। वो सोने से पहले एक पुराने जमाने की म्यूजियम की तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके। तभी उसकी चाल काम कर जाती है, क्योंकि सपने में वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। सैंग्यू चारों तरफ देखता है, सभी एंटीक चीजों को घूरता है, सबके प्राइस देख के सबसे महंगी चीज चुनता है और राक्षस के आने का वेट करता है। इस बार राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है जो सैंग्यू के प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट था। सैंग्यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। सैंग्यू वापस अपने बेडरूम में आ जाता है और वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए जल्दी से नींद की गोली लेता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार लंबी छलांग लगा के दोनों एंटीक चीजों को पकड़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और कामयाब हो जाता है। इस बार सैंग्यू उन चीजों को प्रोफेशनल डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस करे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। उसे उन चीजों के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर्स से मिलकर बाहर आता है तो रास्ते में उसे सैंग जी मिल जाता है। वो गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैंग्यू मर चुका है। सैंग्यू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे उसके पैसे वापस करता है जो उसने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सैंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसको जानती है, लेकिन हुआर पहचानने से मना कर देती है। उसी रात सैंग्यू सैंग जी के साथ डिनर में ड्रिंक कर लेता है। सैंग जी सैंग्यू का राज जानना चाहता था, इसलिए वो सैंग्यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाने के बाद वहां से जाने का नाटक करता है। वो वापस आता है और सैंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है। वो चौंक जाता है जब सैंग्यू बहुत सारी गोल्ड चेन हाथ में लेकर नींद से जागता है। सैंग जी उसका राज जान जाता है। अगले दिन सैंग्यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उससे ये डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों इक्वली शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे पैसे मैं दूंगा। ये दिखाने के लिए कि हुआर सैंग्यू की कितनी आभारी है, वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है जहां वो दोनों अपने शेयर्ड बिजनेस की बातें करते हैं। सैंग्यू अपने होटल के रूम में वापस आ जाता है जहां वो इस बार एडवेंचरस सपनों में चला जाता है और सैंग जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने सपने में वो एक बैंक लूटता है जहां वो दिखाता है कि अब वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है। उसका अब अपने सपने पर कंट्रोल है और इन सब चीजों को अपने इशारों पर नचाता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब वो उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सैंग्यू अपने सपने से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लाता है। सैंग्यू गिफ्ट के तौर पर एक पैसों का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, इतनी बार फ्री में खाना देने के लिए। सैंग्यू कैफे बंद होने के बाद हुआर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत होने के बाद हुआर गैस कर लेती है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। सैंग्यू पकड़ा ना जाए इसीलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सैंग जी को दी और फिर वो एक सपना देखता है और जैसे ही सैंग्यू नींद से उठता है सैंग जी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होने के कारण उसे पढ़ के रोने लगता है। वो दोनों फिल्म कंपनी को स्क्रिप्ट बेचने का प्लान बनाते हैं और बेस्ट एक्टर्स हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि मूवी हिट रहे। कुछ दिनों बाद सैंग्यू अपने सपने में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वो एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे करे हुए सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और जब वो उसके शरीर पर लगा गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो सैंग्यू की उंगलियां गायब होने लगती है और जलने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद दोबारा बेल्ट निकालने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। एक रात सैंग्यू हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहां वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। फिर फायरक्रैकर शो दिखाता है जो उसने स्पेशली हुआर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। जब सैंग्यू अपने रूम में वापस पहुंचता है तो सैंग जी आज रात का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन सैंग्यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। फिर सपने में वो एक बहुत लंबी और खाली बिल्डिंग में पहुंचता है और बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सैंग्यू उसके पास जाता तो वो देखता है कि वो बिल्कुल उसका हमशक्ल है। तभी सैंग्यू अचानक अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए निशान देखता है। अगले दिन सैंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास कोई नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुंचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब वो उसके सिर से बैग हटाते हैं तो सैंग्यू पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उन बदमाशों का लीडर चैंग जी होता है। जब सैंग जी पैसे लेकर आता है तब बदमाश उससे पैसे भी ले लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब सैंग्यू के पास बचने का कोई चारा नहीं बचता, इसीलिए वो बेहोश सैंग जी के साथ बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। यहाँ वो उन्हें अपने खुफिया कमरे में एंटीक यूनिक और महंगी चीजें दिखाता है, लेकिन तभी हुआर सैंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर आती है, एक बदमाश उसके सिर पर भी बैग डाल के उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहाँ सैंग्यू को रख रखा था। चैंग जी हुआर को परेशान करता है और सैंग्यू को उकसाता है और तभी चैंग जी को होश आ जाता है। हुआर चैंग जी को लात मारती है लेकिन वो बच जाता है। सैंग्यू भी एक बदमाश को दांत से काट लेता है और तीनों भाग जाते हैं, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सैंग्यू का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। फिर जल्दी से सैंग जी बदमाशों को पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता ताकि सैंग्यू और हुआर भाग सके, लेकिन दोनों बदमाश ट्रेंड थे और सैंग जी अकेला था, इसीलिए दोनों ने मिलकर उसे जान से मार दिया। जैसे ही सैंग्यू और हुआर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं, एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और दोनों के साथ मारपीट करता है। थोड़ी ही देर बाद सैंग्यू खुद को बहुत सारे खंडरों में पाता है जहां वो काले पानी से ढका हुआ होता है, जो हिलने डुलने पर जल्द ही उसकी पूरी बॉडी से हट जाता है। चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात स्टोर के बाहर से उसे एम्बुलेंस से ले जाया गया था। जब ये खत्म हो जाता है तो वहां से निकलने के लिए वो आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसका ब्लड लॉस हो जाता है। अचानक उसका शरीर बदलने लग जाता है और सैंग्यू दानव यानी राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में एक हथियार आ जाता है जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में जब दीवार टूट जाती है तो राक्षस सैंग्यू के लिविंग रूम में आ जाता है। राक्षस सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। फिर राक्षस सैंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसे भी मार देता है। फिर सभी एंटीक चीजें गायब होने लगती है जो वो अपने सपनों से लाया था, उसके अपार्टमेंट से भी और सभी अमीर लोगों के घर से भी। जब वो जागता है तो खुद को उसी स्टोर में पाता है जहां हुआ राक्षस में बदल गई थी, और अब तक जो भी हुआ है वो सब एक बहुत लंबा सपना था। और तब से सैंग्यू वही स्टोर के बाहर ही सो रहा है। हुआर ने सैंग्यू को कॉन्सर्ट में देखा था, इसीलिए वो सैंग्यू को पहचान जाती है। उसे सैंग्यू पर दया आ जाती है और उसे रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सैंग्यू नूडल्स खा रहा होता है तब हुआर बताती है कि उसने सैंग्यू की लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी। उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी और वो स्टोरी बहुत अच्छे प्राइस में बिक सकती है। तब तक वो उसे अपने कैफे में जॉब दे सकती है, जिससे वो टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। कई दिनों बाद अब अपने जीवन से सैटिस्फाइड सैंग्यू खाना ऑर्डर करने जब फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तब वो उसे उसके पैसों का बैग उसे वापस कर देता है और उसे अपने पेट का वही निशान दिखाता है, क्योंकि उसके पास भी वही शक्ति है जो सैंग्यू के पास है, लेकिन उसने ये साधारण जीवन जीना ही सही समझा। सैंग्यू उसकी कहानी सुनता है और उसके पीछे उसके आखिरी सपने का खंडर दिखाई देता है और ये पता चलता है कि गैंगस्टर्स को मारने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है। तो क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहोगे? कमेंट्स में बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।